फोटोशूट के बारे में क्या कहना फ़ोटोशूट एक्चुअली फ़ोटोशूट का जो मेन रीज़न है वो ये है कि बहुत टाइम से मैं फ़िटनेस को लेके काफ़ी मेरा रुझान रहा फ़िटनेस में, और काफ़ी लोगों ने मुझे कई सालों से सिर्फ हेल्दी और बल्कि लुक में देखा है। तो जब मैंने वेट लॉस किया तो मैंने सोचा कि क्यों ना फ़ोटोशूट के ज़रिए अपने आप को रिलीज़ किया जाए इस तरह से कि मैंने किस तरह से कितना वेट लॉस किया। एक्चुअली फ़ोटोशूट ही नहीं, एक मेरी पूरी जर्नी इस फ़ोटोशूट के ज़रिए लोगों के सामने आएगी कि मैंने किस तरह से वेट लॉस किया और क्या क्या किया, क्या खाया और क्यों किया। तो बस यही रीज़न है फ़ोटोशूट का। किस तरह से क्या क्या आपने बस 4-5 दिन बाकी हैं पूरी तरह से उसकी स्टोरी आने वाली है फ़ोटोशूट के साथ, क्योंकि फ़िटनेस आज एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हर घर में फीमेल्स या मेल्स परेशान हैं फैट को लेके, अपनी बिज़ी लाइफस्टाइल में अपने आप को फिट नहीं रख पाते हैं लोग। तो इस वजह से मैं पूरा रिलीज़ करूँगी कि किस तरह मैंने फ़िटनेस पे ध्यान दिया और किस तरह से वेट लॉस किया, जिससे हो सकता है लोगों को काफ़ी हेल्प मिले इस मेरे फ़ोटोशूट की रिलीज़ के बाद कि कैसे वेट लॉस करना है। तो 5-6 दिन और बस। कितने चेंजेस टोटल हुए आज के दिन? कई सारे चेंजेस किए हैं हमने, 7-8 चेंजेस थे, हम अलग अलग लुक में था। चूँकि इस तरह तो मैंने भी खुद को नहीं देखा था आज तक जिस तरह लोग अभी सब मुझे देखने वाले हैं, तो एक बहुत ही अलग तरह का लुक नज़र आएगा। एक वेट लॉस के बाद ऐसा लगता है ना कि एक अलग ही तरह का इंसान अपने अंदर आ गया है, एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव वाइब्स। फिटनेस आपको सबसे पहले आपके अंदर का फ्रस्ट्रेशन और नेगेटिव चीज़ें बाहर निकाल के फेंकता है। तो मैं बहुत पॉजिटिव हो गई हूँ, इसलिए खूबसूरत दिख रही हूँ, और वो खूबसूरती फ़ोटोशूट में नज़र आएगी। थोड़ा सा ग्लैमरस फ़ोटोशूट है जो आप लोग भी देखेंगे तो आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा। फेवरेट कौन सा था आपका फोटोशूट? हाँ, फेवरेट कौन सा था? मैंने पहली बार बिकनी पहनी है, एक स्विमिंग सूट पहना है जो जिस लोगों ने मुझे ऐसे नहीं देखा है। मैंने भी आज पहली बार अपने आप को देखा। काफी ऑकवर्ड फील कर रही थी आप एक्चुअली नहीं, एक्चुअली मैं चाह रही थी ना कि मेरा ये लुक सीधा फ़ोटो के ज़रिए सामने आए, लेकिन आप सबके कैमरे पहले आ गए मेरे सामने इसलिए थोड़ा सा मैं नर्वस हो गई थी, बट ठीक है, अब मैं कंफर्टेबल हूँ। भोजपुरी इंडस्ट्री से लगभग 2 साल हो चुके हैं, देख लिए आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्यों, क्या रीजन? 2 साल क्या? 1.5 से 2 साल होने आए लगभग ब्रेक लेके भोजपुरी इंडस्ट्री से, उसके बाद आप नहीं, ये पता नहीं सब क्यों बोलते हैं कि मैंने ब्रेक लिया है। हाँ, मैं साल के 12 फिल्में कर रही थी, अब मैं सिर्फ 4 फिल्में करती हूँ। शायद इसलिए लोगों को लगता है कि मैंने ब्रेक लिया है। और मैं पहले सिर्फ कमर्शियल फिल्में करती थी। पिछले 3 सालों से मैंने सिर्फ मीनिंगफुल फिल्में, जो मैसेज वाली फिल्में हैं, उन्हीं को चूज़ किया, और इससे लोगों को लगने लगा कि मैंने भोजपुरी इंडस्ट्री से ब्रेक लिया है। ऐसा कभी नहीं है। मैं अगर ब्रेक लेना भी चाहूँ ना तो भोजपुरी इंडस्ट्री मुझे ब्रेक नहीं लेने देगी इतना प्यार करती है मेरी इंडस्ट्री मुझसे। हाँ, फिल्में मैंने काफ़ी कम कर दी, इसलिए शायद लोगों को लगता है। अभी मेरी 4 फिल्में ऑलरेडी रिलीज़ पे हैं, आगे भी प्रोजेक्ट्स प्लान किया हुआ है मैंने। बट अभी एक टाइम है कि ये टाइम अभी ऐसा है कि मुझे कुछ और बेहतर करना है अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि एक मुकाम पर जाने के बाद इंसान सिर्फ बेहतर करना चाहता है, क्योंकि कंप्रोमाइज़ करने के लिए आपके पास फिर कुछ और रीज़न नहीं होता। तो अभी मैं अपनी ज़िंदगी के उस उम्र में भी हूँ और उस मुकाम पर भी हूँ कि मुझे अभी सिर्फ बेहतर चीज़ें करनी है। तो इसलिए शायद मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है कमर्शियल फिल्में ज़्यादा करना, बट आने वाले वक्त में हो सकता है कि मैं बहुत बेहतर काम करते हुए नज़र आऊँ। क्या क्या देख रहे हैं प्रोजेक्ट्स में? अभी फोकस्ड सिर्फ मेरा इस वक्त बॉलीवुड की तरफ है, क्योंकि मेरी भोजपुरी फिल्में तो बनी रही हैं, वो कर ही रही हूँ, बट अब मेरा फोकस थोड़ा बॉलीवुड की तरफ आया है, और नो डाउट बहुत अच्छे ऑफर्स भी हैं यहाँ से। तो बहुत जल्दी न्यूज़ मिलेगी आप सभी को कि मैं कुछ अच्छा और बेहतर कर रही हूँ। किसके साथ काम करना पसंद करेंगे आप? काम अगर ऑफर हो तो सबके साथ काम करना है मुझे। एक्चुअली कोई चॉइस नहीं है, सभी कमाल है यहाँ पे। और जैसे मैंने हमारी इंडस्ट्री में सभी सुपरस्टार्स के साथ काम किया है, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर भी सभी सुपरस्टार्स के साथ काम करना चाहूँगा। आसरा के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा, किस तरह की फिल्म है वो? आसरा एक फैमिली, हाँ, किस तरह से फिल्म मिली आपको? एक डेब्यू के हिसाब से बहुत ही चैलेंजिंग रोल है मेरा उस फिल्म में। उस फिल्म के आने के बाद मैं उस इंडस्ट्री में एक अच्छी एक्ट्रेस के मुकाम पर खड़ी हो जाऊंगी, और मुझे पूरा यकीन है कि लोग फिल्म पसंद करेंगे। फैमिली फिल्म है, इमोशनल फिल्म है, और मेरा किरदार चन्नी बहुत ही चैलेंजिंग किरदार था।
इसीलिए मैंने किया भी, क्योंकि जैसे मैंने कहा मुझे बेहतर करना है और मुझे लगता है कि डेब्यू के लिए इससे बेहतर फिल्म मेरे लिए हो नहीं सकती थी पंजाबी में। तो जब भी फिल्म आसरा आएगी आई होप कि आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। आपने कैरेक्टर में कौन सा लग चन्नी चन्नी एक हाउसवाइफ है और मैंने इस उम्र में भी मैंने उस किरदार को करने से मैं ज़रा भी नहीं घबराई, क्योंकि उस किरदार के 4 बच्चे हैं चन्नी के, जो कई एक्ट्रेसेस ने शायद मना भी कर दिया था कि 4 बच्चों की माँ का रोल नहीं करेंगे, लेकिन मैंने एक्सेप्ट किया क्योंकि एज एन एक्टर मैं किसी की माँ भी बन सकती हूँ, किसी की दादी भी बन सकती हूँ। तो मैंने उसको एक्सेप्ट किया और नो डाउट जब आप लोग फिल्म देखेंगे तो आप लोग को भी बहुत पसंद आएगी। लैंग्वेज पे कितना ध्यान देना पड़ा आपको? लैंग्वेज पे तो बहुत ध्यान देना पड़ा, मतलब मेरे हाथ में हमेशा स्क्रिप्ट लोग देखते थे, ऐसे पकड़ के स्क्रिप्ट को बैठी रहती थी मैं, क्योंकि किरदार इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। लैंग्वेज में अगर ज़रा भी मैं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाती तो शायद परफॉर्म नहीं कर पाती, इसलिए स्क्रिप्ट को मैं पूरी तरह से पी गई थी अपने अंदर। और सब शौक थे वहाँ सेट पे, पंजाबी के जितने भी एक्टर थे वो बोलते यार ये इतनी अच्छी पंजाबी कैसे बोल ली, और मुझे भी सरप्राइज था कि मैंने बहुत अच्छे से कर लिया। कुछ फिल्में आ रही है आपकी, क्या है तो जरा बता सकते हैं? मेरी भी फिल्म आने वाली है पांचाली और छोटी ठकुराइन, बेमिसाल खिलाड़ी, 3 फिल्में आ रही है मेरी। छोटी ठकुराइन बहुत ही बेहतर किरदार है मेरा उसमें, आज के ज़माने की फिल्म है। पांचाली एक बहुत ही नई कहानी आ रही है जो अब तक भोजपुरी में नहीं नज़र आई होगी, बहुत ही नई, जिससे मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि कुछ नया आने वाला है। और अभी एक मेरी एक्शन फिल्म शुरू होने जा रही है, लेडी सिंघम। तो वापस से हाँ, ये आप कह सकते हैं कि मैं एक्शन में वापस एंट्री ले रही हूँ। मैंने 4 सालों से एक्शन फिल्में नहीं की, सिर्फ फैमिली ड्रामास किए, और अब वापस से एक्शन वापस शुरू करने जा रही हूँ। लेडी सिंघम में बहुत सारा बता सकें तो? सरप्राइज्ड। सिंघम देखा जाए तो फिर साउथ में भी आया, उसके 30 बाद में- तारीख से पहले पोस्टर लॉन्च होने वाला है लेडी सिंघम का, तब तक के लिए इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा, ऑपोजिट में कौन होंगे? तब तक के लिए इंतजार करना पड़ेगा। ओके, फैंस में बोलना चाहेंगे ना? मैं फैन से ये कहना चाहूँगी, जिस तरह आप लोगों ने मुझे हमेशा प्यार दिया है, देते रहें, और मेरी जो फिल्में आ रही हैं उसको भी प्यार देते रहें, और अच्छी फिल्मों को ज़रूर सपोर्ट करें। आसरा के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा, किस तरह की फिल्म है वो? आसरा एक किस तरह से आपने फैमिलियर, debut किया है, हाँ, किस तरह से फिल्म मिली आपको? एक डेब्यू के हिसाब से बहुत ही चैलेंजिंग रोल है मेरा उस फिल्म में। उस फिल्म के आने के बाद मैं उस इंडस्ट्री में एक अच्छी एक्ट्रेस के मुकाम पर खड़ी हो जाऊंगी, और मुझे पूरा यकीन है कि लोग फिल्म पसंद करेंगे। फैमिली फिल्म है, इमोशनल फिल्म है, और मेरा किरदार चन्नी बहुत ही चैलेंजिंग किरदार था, इसीलिए मैंने किया भी, क्योंकि जैसे मैंने कहा मुझे बेहतर करना है और मुझे लगता है कि डेब्यू के लिए इससे बेहतर फिल्म मेरे लिए हो नहीं सकती थी पंजाबी में। तो जब भी फिल्म आसरा आएगी आई होप कि आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। आपने कैरेक्टर में कौन सा लग चन्नी चन्नी एक हाउसवाइफ है और मैंने इस उम्र में भी मैंने उस किरदार को करने से मैं ज़रा भी नहीं घबराई, क्योंकि उस किरदार के 4 बच्चे हैं चन्नी के, जो कई एक्ट्रेसेस ने शायद मना भी कर दिया था कि 4 बच्चों की माँ का रोल नहीं करेंगे, लेकिन मैंने एक्सेप्ट किया क्योंकि एज एन एक्टर मैं किसी की माँ भी बन सकती हूँ, किसी की दादी भी बन सकती हूँ। तो मैंने उसको एक्सेप्ट किया और नो डाउट जब आप लोग फिल्म देखेंगे तो आप लोग को भी बहुत पसंद आएगी। लैंग्वेज पे कितना ध्यान देना पड़ा आपको? लैंग्वेज पे तो बहुत ध्यान देना पड़ा, मतलब मेरे हाथ में हमेशा स्क्रिप्ट लोग देखते थे, ऐसे पकड़ के स्क्रिप्ट को बैठी रहती थी मैं, क्योंकि किरदार इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। लैंग्वेज में अगर ज़रा भी मैं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाती तो शायद परफॉर्म नहीं कर पाती, इसलिए स्क्रिप्ट को मैं पूरी तरह से पी गई थी अपने अंदर। और सब शौक थे वहाँ सेट पे, पंजाबी के जितने भी एक्टर थे वो बोलते यार ये इतनी अच्छी पंजाबी कैसे बोल ली, और मुझे भी सरप्राइज था कि मैंने बहुत अच्छे से कर लिया। कुछ फिल्में आ रही है आपकी, क्या है तो जरा बता सकते हैं? मेरी भी फिल्म आने वाली है पांचाली और छोटी ठकुराइन, बेमिसाल खिलाड़ी, 3 फिल्में आ रही है मेरी। छोटी ठकुराइन बहुत ही बेहतर किरदार है मेरा उसमें, आज के ज़माने की फिल्म है। पांचाली एक बहुत ही नई कहानी आ रही है जो अब तक भोजपुरी में नहीं नज़र आई होगी, बहुत ही नई, जिससे मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि कुछ नया आने वाला है। और अभी एक मेरी एक्शन फिल्म शुरू होने जा रही है, लेडी सिंघम। तो वापस से हाँ, ये आप कह सकते हैं कि मैं एक्शन में वापस एंट्री ले रही हूँ। मैंने 4 सालों से एक्शन फिल्में नहीं की, सिर्फ फैमिली ड्रामास किए, और अब वापस से एक्शन वापस शुरू करने जा रही हूँ। लेडी सिंघम में बहुत सारा बता सकेंगे? सरप्राइज्ड। सिंघम देखा जाए तो फिर साउथ में भी आया, उसके 30 बाद में- तारीख से पहले पोस्टर लॉन्च होने वाला है लेडी सिंघम का, तब तक के लिए इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा, ऑपोजिट में कौन होंगे?
तब तक के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। ओके, फाइनली फैंस को बोलना चाहेंगे ना? मैं फ़ैन से यही कहना चाहूँगी, जिस तरह आप लोगों ने मुझे हमेशा प्यार दिया है, देते रहें, और मेरी जो फिल्में आ रही हैं उसको भी प्यार देते रहें, और अच्छी फिल्मों को ज़रूर सपोर्ट करें। 12 फिल्में कर रही थी, अब मैं सिर्फ 4 फिल्में करती हूँ। शायद इसलिए लोगों को लगता है कि मैंने ब्रेक लिया है, और मैं पहले सिर्फ कमर्शियल फिल्में करती थी। पिछले 3 सालों से मैंने सिर्फ मीनिंगफुल फिल्में, जो मैसेज वाली फिल्में हैं, उन्हीं को चूज़ किया, और इससे लोगों को लगने लगा कि मैंने भोजपुरी इंडस्ट्री से ब्रेक लिया है। ऐसा कभी नहीं है। मैं अगर ब्रेक लेना भी चाहूँ ना, तो भोजपुरी इंडस्ट्री मुझे ब्रेक नहीं लेने देगी। इतना प्यार करती है मेरी इंडस्ट्री मुझसे। हाँ, फिल्में मैंने काफ़ी कम कर दी, इसलिए शायद लोगों को लगता है। अभी मेरी 4 फिल्में ऑलरेडी रिलीज़ पे हैं, आगे भी प्रोजेक्ट्स प्लान किया हुआ है मैंने। बट अभी एक टाइम है कि ये टाइम अभी ऐसा है कि मुझे कुछ और बेहतर करना है अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि एक मुकाम पर जाने के बाद इंसान सिर्फ बेहतर करना चाहता है, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आपके पास फिर कुछ और रीज़न नहीं होता। तो अभी मैं अपनी ज़िंदगी के उस उम्र में भी हूँ और उस मुकाम पर भी हूँ कि मुझे अभी सिर्फ बेहतर चीज़ें करनी है। तो इसलिए शायद मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है कमर्शियल फिल्में ज़्यादा करना, बट आने वाले वक्त में हो सकता है कि मैं बहुत बेहतर काम करते हुए नज़र आऊँ। क्या क्या देख रहे हैं प्रोजेक्ट्स में? अभी फोकस्ड सिर्फ मेरा इस वक्त बॉलीवुड की तरफ है, क्योंकि मेरी भोजपुरी फिल्में तो बनी रही हैं, वो कर ही रही हूँ, बट अब मेरा फोकस थोड़ा बॉलीवुड की तरफ आया है, और नो डाउट बहुत अच्छे ऑफर्स भी हैं यहाँ से। तो बहुत जल्दी न्यूज़ मिलेगी आप सभी को कि मैं कुछ अच्छा और बेहतर कर रही हूँ। किसके साथ काम करना पसंद करेंगे आप? काम अगर तो ऑफर हो तो? सबके साथ काम करना है मुझे, एक्चुअली कोई चॉइस नहीं है। सभी कमाल हैं यहाँ पे, और जैसे मैंने हमारी इंडस्ट्री में सभी सुपरस्टार्स के साथ काम किया है, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर भी सभी सुपरस्टार्स के साथ काम करना चाहूँगी। आसरा के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा, किस तरह की फिल्म है वो? आसरा एक फैमिली, हाँ, किस तरह से फिल्म मिली आपको? एक डेब्यू के हिसाब से बहुत ही चैलेंजिंग रोल है मेरा उस फिल्म में। उस फिल्म के आने के बाद मैं उस इंडस्ट्री में एक अच्छी एक्ट्रेस के मुकाम पर खड़ी हो जाऊंगी, और मुझे पूरा यकीन है कि लोग फिल्म पसंद करेंगे। फैमिली फिल्म है, इमोशनल फिल्म है, और मेरा किरदार चन्नी बहुत ही चैलेंजिंग किरदार था, इसीलिए मैंने किया भी, क्योंकि जैसे मैंने कहा मुझे बेहतर करना है, और मुझे लगता है कि डेब्यू के लिए इससे बेहतर फिल्म मेरे लिए हो नहीं सकती थी पंजाबी में। तो जब भी फिल्म आसरा आएगी, आई होप कि आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। आपने कैरेक्टर में थोड़ा सा लग चन्नी एक हाउसवाइफ है, और मैंने इस उम्र में भी मैंने उस किरदार को करने से मैं ज़रा भी नहीं घबराई, क्योंकि उस किरदार के 4 बच्चे हैं चन्नी के, जो कई एक्ट्रेसेस ने शायद मना भी कर दिया था कि 4 बच्चों की माँ का रोल नहीं करेंगे, लेकिन मैंने एक्सेप्ट किया, क्योंकि एज एन एक्टर मैं किसी की माँ भी बन सकती हूँ, किसी की दादी भी बन सकती हूँ। तो मैंने उसको एक्सेप्ट किया, और नो डाउट जब आप लोग फिल्म देखेंगे तो फ़ोटोशूट का जो मेन रीज़न है वो ये है कि बहुत टाइम से मैं फ़िटनेस को लेके काफ़ी मेरा रुझान रहा फ़िटनेस में, और काफ़ी लोगों ने मुझे कई सालों से सिर्फ हेल्दी और बल्कि लुक में देखा है। तो जब मैंने वेट लॉस किया तो मैंने सोचा कि क्यों ना फ़ोटोशूट के ज़रिए अपने आप को रिलीज़ किया जाए, इस तरह से कि मैंने किस तरह से कितना वेट लॉस किया। एक्चुअली फ़ोटोशूट ही नहीं, एक मेरी पूरी जर्नी इस फ़ोटोशूट के ज़रिए लोगों के सामने आएगी कि मैंने किस तरह से वेट लॉस किया, और क्या क्या किया, क्या खाया और क्यों किया। तो बस यही रीज़न है फ़ोटोशूट का। किस तरह से क्या क्या आपने बस 4-5 दिन बाकी हैं पूरी तरह से उसकी स्टोरी आने वाली है फ़ोटोशूट के साथ, क्योंकि फ़िटनेस आज एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हर घर में फीमेल्स या मेल्स परेशान हैं फ़ैट को लेके, अपनी बिज़ी लाइफस्टाइल में अपने आप को फिट नहीं रख पाते हैं लोग। तो इस वजह से मैं पूरा रिलीज़ करूँगी कि किस तरह मैंने फ़िटनेस पे ध्यान दिया और किस तरह से वेट लॉस किया, जिससे हो सकता है लोगों को काफ़ी हेल्प मिले इस मेरे फ़ोटोशूट की रिलीज़ के बाद कि कैसे वेट लॉस करना है। तो 5-6 दिन और बस। कितने चेंजेस टोटल हुए आज के लिए? कई सारे चेंजेस किए हैं हमने, 7-8 चेंजेस थे, हम अलग अलग लुक में था, क्योंकि इस तरह तो मैंने भी खुद को नहीं देखा था आज तक जिस तरह लोग अभी सब मुझे देखने वाले हैं। तो एक बहुत ही अलग तरह का लुक नज़र आएगा। एक वेट लॉस के बाद ऐसा लगता है ना कि एक अलग ही तरह का इंसान अपने अंदर आ गया है, एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव वाइब्स। फिटनेस आपको सबसे पहले आपके अंदर का फ्रस्ट्रेशन और नेगेटिव चीज़ें बाहर निकाल के फेंकता है। तो मैं बहुत पॉजिटिव हो गई हूँ, इसलिए खूबसूरत दिख रही हूँ, और वो खूबसूरती फ़ोटोशूट में नज़र आएगी।
थोड़ा सा ग्लैमरस फोटोशूट है जो आप लोग भी देखेंगे तो आप लोग को भी बहुत मज़ा आएगा। फेवरेट कौन सा था आपका फोटोशूट? हाँ, फेवरेट शूट कौन सा था? मैंने पहली बार बिकनी पहनी है, एक स्विमिंग सूट पहना है जो जिस लोगों ने मुझे ऐसे नहीं देखा है, मैंने भी आज पहली बार अपने आप को देखा। काफी ऑकवर्ड फील कर रही थी आप देखा एक्चुअली नहीं एक्चुअली मैं चाह रही थी ना कि मेरा ये लुक सीधा फोटो के जरिए सामने आए, लेकिन आप सबके कैमरे पहले आ गए मेरे सामने इसलिए थोड़ा सा मैं नर्वस हो गई थी, बट ठीक है, अब मैं कंफर्टेबल हूँ। भोजपुरी इंडस्ट्री से लगभग 2 साल हो चुके हैं, देख लिए आप कुछ बार क्या कहना चाहेंगे, क्यों, क्या रीजन? 2 साल क्या? 1.5 से 2 साल होने आए लगभग ब्रेक लेके भोजपुरी इंडस्ट्री से, उसके बाद अब नहीं, मूवी आ ये रही है। पता नहीं सब क्यों बोलते हैं कि मैंने ब्रेक लिया है। हाँ, मैं साल के 12 फिल्में कर रही थी, अब मैं सिर्फ 4 फिल्में करती हूँ। शायद